डिफरेंशिएशन ये दो क्वेश्चन है। इसका जो तीसरा सवाल है वो है कि ये कॉलम ये है और इनका ट्रांसपोज आपने मालूम करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इसको बदल दे। बदलना क्या है कि जो कितार है उसका कॉलम बनाना है। ट्रांसपोज से क्या मुराद है? कितार को कॉलम में बदल दे। अब ये कितार है 3 और 4, तो हम यहाँ पे 3 लिखते और इधर 4। हमने पहली कितार का पहला कॉलम बना दिया। आगे हमारे पास क्या है? -1 और 4, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 और इधर 4। नेक्स्ट में हमारे पास जो बी है वो है नफी 3 और नफी 2। यहाँ नफी 3 और इधर नफी 2। फिर -1 और 4, ये नफी 1 और 4, ये नफी 1 और 4। इसकी आपकी किताब थी ए और -बी, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे सी का और मनफी बी यहाँ। यानी हमने इस किताब को यूं उठाया और इधर कर। अब इसे लिखेंगे सी इधर और बी इधर। ये किताब थी और इसका कॉलम बनाएंगे। आपके पास ये किताब है एल एम एन, आप कॉलम बनाएंगी एल एम और एन। फिर पी क्यू और आर, तो ये पी क्यू और आर। फिर ए बी और सी। और ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे हम जो है वो ऊपर सबस्क्रिप्ट लगाएंगे। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये एक कॉलम है और ये उसका ट्रांसपोज। जब भी आप ट्रांसपोज लेंगी, आप कॉलम के नाम के ऊपर छोटा सा टी डालेगी दाईं तरफ। ठीक हो गया। अगला सवाल आपका है कि कितारी कॉलमों की शिनाख्त करें। मैंने बेटा आपको बताया था कि कितारी कॉलमों यहाँ आएगा, सॉरी, कितारी कॉलम क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कितार हो। इस तरह से हम मिलाए तो सिर्फ एक लाइन बनेगी, तो ये कितारी कॉलम है। ठीक है, ये है कितारी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कितारें हैं। ये है कितारी सी कितारी है, डी नहीं है क्योंकि इसमें 3 कितारें। एफ कितारी है क्योंकि इसमें 2 कितारें। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। काल्मी कॉलमों की शिनाख्त करें। जैसे कितारी में सिर्फ एक कितार होती है, ऐसे काल्मी में सिर्फ एक कॉलम होता है। अब ए में देखें, कितारें तो 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है। कितारें कितनी मर्जी हो, कॉलम सिर्फ 1 है, तो ये आपका काल्मी कॉलम है। ये काल्मी है। क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। ये काल्मी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम। डी ये काल्मी नहीं है, इसमें 3 कॉलम। ये काल्मी है क्योंकि इसमें एक कॉलम। और ये काल्मी नहीं है, इसमें कितार एक है, कॉलम इसके 3 है। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 3 मरतबा 3 तरह 3, इसको 9 नहीं लिखना। ठीक है, इसका मतलब है 3 कितारें और 3 कॉलम। ऐसा कॉलम जिसकी मरतबा होगा 3 कितारें और 3 कॉलम। तो इनमें से आप देखें इसकी कितनी कितारें हैं? 3। और इसके कॉलम कितने हैं? 3। तो ये आपके पास है 3 ज़रब 3 मरतबा वाला कॉलम। इसकी कितनी कितारें हैं? 3। 1 2 3। और इसके कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका मरतबा क्या हुआ? 4 नहीं लिखना, 3 बाय 1। इसको ज़रब दे के भी 3 नहीं लिखते। पहला इंसान कितारों को जाहिर करता है, दूसरा कॉलम। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था कि बेटा इसका मतलब ज़रब नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है कि 3 कितारें और 1 कॉलम। इसमें कितनी कितारें हैं? 1। इसमें कितारें कितनी हैं? 1। और इसमें कॉलम कितने हैं? 3। अब इसमें इसका मर्तबा दूसरे के मर्तबे के बराबर है कि नहीं?
सितारे एक कॉलम, इसलिए एक कॉलम और तीन तारे। तो मर्तबे का मतलब पहाड़ा नहीं है, ज़रब नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं